फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा जो होती है वह होती है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और आपकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो किस में हो जाती है? तो आपके टहलते हुए व्यक्ति में जो है, और पवन चक्की में आपके गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा जो है वह घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, ठीक है। तो चलिए आगे है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय तो कोरोना दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कोरोना, ठीक है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? तो यह क्या हो जाता है फ्रेंड्स? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, ठीक है। यानी C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 करके इसे निकाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 222 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? तो अधिकतम कितनी दूर फेंकने पर? तो यह जो है 45 डिग्री। यानी एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? तो 45 डिग्री पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा कौन सी होती है? तो केवल गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है फ्रेंड्स? केवल गतिज ऊर्जा होती है उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में, ठीक है। और हेलीकॉप्टर में बैठे व्यक्ति का जो होता है, स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों होता है उसमें, जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है। लेकिन उड़ते हुए में केवल गतिज ऊर्जा होता है, ठीक है। इस तरह से चलिए, लिफ्ट की खोज किसने की थी? लिफ्ट की खोज तो ओटिस ने की थी। किसने की थी फ्रेंड्स? ओटिस ने, ठीक है। और जे बेयर्ड ने क्या की थी? बेयर्ड ने किसकी खोज की थी? तो यह टेलीविज़न की। और आपके फैराडे ने विद्युत अपघटन का, और एडिसन ने किसका किया था? तो विद्युत बल्ब का किया था, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं। पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? तो 59%। कितने प्रतिशत? 59% भाग को ही हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी तक प्रकाश को आने में, यानी चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में आपका 1.26 सेकंड लगता है, ठीक है। यह पिछले वीडियो में था। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो सबसे उचित कलर कौन सा है? तो ऊपर काला और नीचे उजला। इसका कारण क्या होता है? काला रंग जो है ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक और अवशोषक होता है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि कागज पर उंगलियों की छाप की पहचान उस पर प्रतिदीप्त चूर्ण छिड़क कर तथा निम्न प्रकाश में देखकर की जाती है। किस कौन सी प्रकाश में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 59 का आंसर हो जाएगा आपका पराबैंगनी प्रकाश, ठीक है। और इसमें जो है औरक्त प्रकाश का प्रयोग किस लिए होता है? औरक्त प्रकाश रिमोट में प्रयोग की जाती है, औरक्त प्रकाश, ठीक है। चलिए आगे है कि दो संधारित्र जिनकी धारिता 2F और 3F है को श्रेणी में जोड़ा गया। एक तीसरा संधारित्र जिनकी धारिता 1F है को इनके समांतर जोड़ा गया। तो परिणाम धारिता होगी। तो इसको जब निकालेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11/5F हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा। द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकोड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है? तो बढ़ती है। क्या होती है फ्रेंड्स? बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि ट्रांजिस्टर वास्तव में एक है। ट्रांजिस्टर जो है वास्तव में एक क्या है? तो बताइए क्या है? तो ये आपके सेमीकंडक्टर है। क्या है? सेमीकंडक्टर। और ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? तो जॉन बार्डिन ने की थी। कौन? जॉन बार्डिन ने की थी किसकी खोज? ट्रांजिस्टर की खोज, ठीक है। और वास्तव में यह सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तारे का भविष्य निर्भर है। तारे का भविष्य निर्भर है तापमान पर। किस पर निर्भर है? तापमान पर, ठीक है। और तारे का टिमाना जो है वह अपवर्तन के कारण होता है। जो टिमटिमाता है तारा, उसका कारण आपका अपवर्तन होता है, ठीक है। तारों का तापमान भिन्न भिन्न भी होता है, अलग अलग होता है, लेकिन तारे का भविष्य जो है तापमान पर निर्भर है, ठीक है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्यतः ताप केल्विन में पूछा जा रहा है। तो यह कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस में जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो 273 में 37 जोड़ देंगे तो आपके 310 केल्विन हो जाएगा।
लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने यानी 1.5 मीटर के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई, तो यह 0.7 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति को अपनी पूरी छाया देखने के लिए उसकी लंबाई का आधा लंबाई का दर्पण लेना चाहिए, ठीक है, तब उसका पूरा उसमें प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि पसीना रोधी पदार्थ में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? पसीना रोधी में तो यह सामान्यतः जो होता है आपके एल्युमिनियम यौगिक होते हैं, एल्युमिनियम यौगिक हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? गोबर गैस, तो यह किया था सीबी देसाई ने। गोबर गैस प्रणाली की सीबी देसाई ने किया था, ठीक है। और ये आपके सीबी रमन, ठीक है, रमन प्रभाव की खोज सीबी रमन ने की थी, जिसके कारण उनको जो है 1930 में आपके भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। सीबी रमन को 1930 में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है कि पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? पैरासीटामोल जो है वह किस प्रकार की औषधि है, ठीक है, तो यह जो है आपके प्रतिज्वरकारी एवं पीड़ानाशी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि पुनर्लेखन युग डीवीडी के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग होता है? तो यह किस उपधातु का होता है? तो टेल्यूरियम का होता है। किसका होता है? टेल्यूरियम का होता है, ठीक है। और सिलिकॉन जर्मेनियम जो है यह आपके अर्धचालक है। और पोलोनियम जो है यह सबसे ज़्यादा समस्थानिक होता है। पोलोनियम के जो है सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाया जाता है? तो यह हीलियम। क्या फ्रेंड्स? हीलियम। और अस्पतालों में जो सिलेंडर होता है उसमें भी हीलियम और ऑक्सीजन भरे होते हैं, ठीक है। मोती मुख्य रूप से बना होता है, मोती मुख्य रूप से बना होता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। और कैल्शियम ऑक्जेलेट है जो है आपके पथरी जो होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप में किस में होता है? सिट्रिक अम्ल तो मुक्त रूप जो होता है आपके नींबू में। नींबू में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल। और आपके इमली में कौन सा होता है? तो टार्टिक अम्ल होता है। सेब में आपके मौलिक अम्ल होता है। और दूध में जो होता है क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो 0.4% होती है, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं। मानव मूत्र का पीला रंग की वजह होता है। पीला रंग का जो कारण है वह क्या है? यूरोक्रोम है। क्या है फ्रेंड्स? यूरोक्रोम है पीला रंग का कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि एक वयस्क मानव में समानता होते हैं। एक वयस्क मानव में समानता होते हैं। चौर्णक कितने चौर्णक होते हैं? तो यह आपके हो जाते हैं 12 चौर्णक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।